हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, काउंसलिंग संबंधित यहाँ पर बात करेंगे और स्कॉलरशिप बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी और सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप कितनी आएगी। और एक प्रश्न और है यहाँ पे कि क्या स्कॉलरशिप से बीएड कर सकते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पर हमने बातें ली हुई हैं, ये आपके प्रश्न हैं। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो जिससे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सक्षम नहीं, हम एक साथ प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपये फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे बीएड। भाई, हमारी रैंक इतनी अच्छी नहीं है कि हमको सरकारी कॉलेज मिल पाए, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी कॉलेज है उसमें इतनी सीटें नहीं है कि हमारी रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें सरकारी सीट मिल पाए। हम प्रयास तो करेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये पहले तो ये समझ लीजिए कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो काउंसलिंग की अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो सारी यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर करती हैं, तब तक आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं होगी। तो काउंसलिंग शुरू होने के लिए सभी के रिज़ल्ट आना बहुत ही अनिवार्य है। जब रिज़ल्ट आ जाएंगे सभी के, उसके बाद में ही काउंसलिंग का गाइडलाइंस भी देखिए अभी जारी नहीं किया गया। गाइडलाइंस आपकी 10 तारीख को जारी हो सकती है। गाइडलाइंस 10 तारीख को जारी हो सकती है, या फिर 9 तारीख को शाम को आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो गाइडलाइंस आपको जब मिल जाएंगी तो उसके बाद में कॉलेज जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। हालांकि कॉलेज लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं पहले, वही रहेगी, उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया जाएगा। बस केवल वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 2021 से 2023, ठीक है। बाकी क्योंकि वो लास्ट ईयर की है और अक्टूबर नवंबर में जारी करी गई थी, अक्टूबर में, तो वही रहने वाली, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में वही लिस्ट जारी करी थी। अब यहाँ पर देखिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वो 4800 रुपये आती है। और इसमें जो फ़ीस की बात की जाए तो ये सबकी अलग अलग रहती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि SC ST जो कैटेगरी वाइज है, SC ST की पहले भेजी जाती है, और ये पहले जब भेजी जाएगी तो इनकी टोटल 49,000 आती है। कितनी आती है? 49,000 टोटल आती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट वाले कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस लगती है 51,250 लगती है, और जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं इनकी जो स्कॉलरशिप आती है वो आती है 49,000 मतलब लगभग 50,000 आती है। 49,000 हमने यहाँ पे बोला हुआ है, लगभग 50,000 आती है, 50,000, ठीक है। ये SC ST वाले कैंडिडेट हैं। और बात यहाँ पर करेंगे OBC स्टूडेंट की, तो OBC की आई थी पिछले वर्ष 30,000, पिछले वर्ष 30,000 आई थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और ये जो पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर में 30,000 आई, समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद सेकंड ईयर की बात करेंगे तो देखो, जनरल वाले की भी 30,000 आई है और OBC वाले की भी 30,000 आई है प्रीवियस ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में जो स्कॉलरशिप आती है वो फ़ीस कितनी लगती है? 30,000। तो 30,000 जब फीस लगती है तो ये स्कॉलरशिप भी पिछले वर्ष की भी 30,000 ही आई हुई है। मतलब सेकंड ईयर की अगर बात करें तो स्कॉलरशिप यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, अगर जो आपका फ़ीस देखा जाए तो 51,250 फर्स्ट ईयर में लगता है प्राइवेट कॉलेज में, और सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सभी की फ़ीस कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब कहीं 12,000 है तो कहीं 14,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 8,350 है। तो इस प्रकार से सभी की गवर्नमेंट इस कॉलेजों की जो फ़ीस है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उनकी स्कॉलरशिप और फीस वापसी अलग अलग आएगी, लेकिन स्कॉलरशिप सेम रहती है। स्कॉलरशिप आपकी 4500, 4800 इस प्रकार से आती है, ठीक है। पिछले वर्ष क्या हुआ था कि कुछ लोगों की किस्त जो आई थी वो 4800 आई थी, और कुछ लोगों की जो किस्त है वो 4500 भी आई थी, ठीक है। तो ये एक कन्फर्म वैल्यू ये होता है कि एक बार में जो पहली किस्त आई और उसमें जितने बच्चों की आ गई तो उनकी सिमिलर रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। हो जाता है, ये स्कॉलरशिप वाला मामला है। तो अब यहाँ पर देखिए बात ये कर लेते हैं, क्या स्कॉलरशिप से एडमिशन ले सकते हैं या स्कॉलरशिप से बीएड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर
एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पर आपकी पहले से बात हो रखी है, सेटिंग हो रखी है कि हाँ भाई हम आपके यहाँ से ही बीएड करेंगे, तो आपकी जितनी भी रैंक है आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपकी वो डिटेल ले लेते हैं। डिटेल लेने के बाद में जब काउंसलिंग शुरू होती है तो काउंसलिंग शुरू होने में जिस चरण में आप भाग लेते हो, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज की पहली यानी फर्स्ट राउंड में सारी सीटें फिल नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या होता है, उनका टारगेट होता है कि हमारी सारी सीटें भरनी चाहिए और जितनी जल्दी भर जाए उतना अच्छा होना चाहिए। मतलब वो पूल काउंसलिंग का या फिर डायरेक्ट काउंसलिंग का वेट नहीं करना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो पहले से ही कैंडिडेट को समझा बुझा के मना लेते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ से आप कर लीजिए, ऐसी ऐसी सुविधाएं देंगे, या फिर आप खुद चाहते हो कि हम यहाँ से इस कॉलेज से एडमिशन ले करके बीएड कर लें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप से भी एडमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, स्कॉलरशिप से आप एडमिशन ले लीजिए, SC ST, खास SC ST के लिए, ठीक है। और या फिर कुछ 10,000 15,000 जमा करवा करके आपको किस्तों में फ़ीस देने के लिए बोल देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और कॉलेज जो भी चूज़ करिएगा ध्यान से सोच समझ के। जय हिंद।